हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वसीम है। वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद वसीम। ये हमारी जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ का 20th ट्यूटोरियल है और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नंबर मेथड्स। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम चलते हैं नंबर मेथड्स की तरफ। अब देखते हैं कौन कौन से मेथड का आज हम कवर करने वाले हैं। हम कवर करने वाले हैं नंबर मेथड, पार्सिंट, पार्स प्लॉट, इज फाइनाइट, इज इंटीजर, टू फिक्स, तो प्रिसीजन। तो चलते हैं अपने VS कोड में, प्रैक्टिकली इनके एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, मैं अपनी VS कोड में ओपन कर लेता हूँ गाइस। उससे पहले ना मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ स्टार्ट करने से पहले कि मेरे पास एक ये नाम का वेरिएबल है। मान के चलिए कि मुझे 1 लाख वैल्यू इसमें असाइन करनी है, 1 लाख। ठीक है, और मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देता हूँ को। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब मुझे मान के चलिए कि यहाँ पे ना मुझे 1 लाख पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको हम कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, इस तरीके से भी हम जावास्क्रिप्ट में अलाउड करती है अब ये चीज़ के आने के बाद कि हम नंबर फॉर्मेट कर सकते हैं। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, ये देख सकते हैं गाइस। तो अगर मैं इसको सेव करूँगा तो आउटपुट सेम रहने वाला है। आउटपुट हमारा सेम रहेगा, बट रीडेबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी। अंडरस्कोर हम लगा सकते हैं ना बड़े नंबर्स के बीच में। ठीक है, मान के चलिए मुझे 1 मिलियन लिखना है, कुछ भी लिखना है, तो इस तरीके से फॉर्मेट करके मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। इस तरीके से लिख सकते हैं हम यहाँ पे फॉर्मेट करके कुछ भी लिख सकते हैं इस तरीके से। इसका ब्राउज़र पे या कंसोल पे आउटपुट चेंज नहीं होगा, बट जो हम यहाँ पे फाइल में फॉर्मेटिंग के लिए हम ऐसा यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं नंबर फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखने वाले अपने नंबर मेथड को, उसका क्या काम है। तो नंबर मेथड का काम ये है, जैसे मान के चलिए मेरे पास 99 एक स्ट्रिंग है। मैं इसको टाइप ऑफ आपको दिखाऊँ, इसके टाइप ऑफ एक स्ट्रिंग है, इसको मुझे नंबर में कन्वर्ट करना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ नंबर नाम के वेरिएबल लिया और यहाँ पर हम लिख सकते हैं नंबर ए। ठीक है, मैं टाइप ऑफ बी दिखाऊंगा यहाँ पे, आप देख उसकी टाइप ऑफ नम दिखाऊंगा तो यहाँ पर आ जाएगा नंबर, ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। और मैं इसको प्रिंट भी कराऊंगा, तो यहाँ पर ये $99 आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये तो होता है हमारे नंबर मेथड का काम। और मान के चलिए कि कोई हमारे पास ऐसी स्ट्रिंग आ रही है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कि 99 इज माय फेवरेट नंबर। इस तरीके से मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पर ये नॉट ए नंबर हो जाएगा। नॉट ए नंबर क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये 99 तो नंबर में कन्वर्ट हो सकता है, बट ये जो पार्ट है ना, ये नंबर में कन्वर्ट नहीं हो सकता क्योंकि स्ट्रिंग है, इसको इम्पॉसिबल है नंबर में कन्वर्ट करना। तो इस वजह से ये नंबर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले मेथड की तरफ, जो है हमारा पार्सिंट। तो पार्सिंट क्या काम करता है, पार्सिंट भी हमारा जो काम करेगा ना, वो भी नंबर में कन्वर्ट करने का काम करेगा। ये नंबर आ रहा है और चाहते हैं आप यहाँ पे एक BR लगा सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, इजीली देख सकते हैं। ठीक है, ये नंबर आ रहा है, इसका टाइप ऑफ नंबर आ रहा है, 99 नंबर में कन्वर्ट कर देगा। मान के चलिए कि हमारे पास डेसिमल नंबर होगा, लाइक दिस वन, तो पार्सेंट तब भी क्या उठाएगा, 99 को ही लेगा। जो इसकी फ्लोर जो वैल्यू है ना, फ्लोर वैल्यू, इसको फ्लोर वैल्यू बोलते हैं, उसी को ये लेगा ऑलवेज। ठीक है, मान के चलिए कि मेरे पास ये भी आ रहा था, इज माई फेवरेट नंबर। ठीक है, पार्सेंट क्या करेगा, स्टार्टिंग में ऐसे नंबर मिलेगा, तो ये नंबर के बाद नंबर को इंट में कन्वर्ट कर देगा, तो रिमेनिंग पार्ट को ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड कर देगा। तो इस तरीके से हमारे पार्सिंट वर्क करता है, बट नंबर में पॉसिबल नहीं था, अभी हमने देखा इससे थोड़ी देर पहले। पार्सिंट के केस में ऐसा नहीं है। पार्सिंट के केस में आप लोग, हम जो लोग हैं,
हम जो यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से कि 99 अगर मैं स्टार्टिंग में लिखा हो, मान के चलिए अगर 99 को मैं अगर एंड में ऐड करूँगा तो फिर क्या होगा, ये देख सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे एंड करके दिखाऊँ 99, तो हमें नॉट ए नंबर मिलने लग जाएगा, ठीक है। या फिर 99 को मिडल में ऐड कर दूँ, नॉट ए नंबर मिलेगा। उसी केस में सही से वर्क करेगा जब 99 स्टार्टिंग में लिखा हो स्ट्रिंग के, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात कि मान के चलिए कि मेरे पे एक फ्लोटिंग टाइम नंबर है, मेरे पे एक नंबर है 99.23। इसमें से हमें ओनली फ्लोर पार्ट लेना है, इंटीजर पार्ट लेना है, डेसिमल पार्ट को एक्सक्लूड करना है, तो उस केस में भी हम परसेंट यूज़ करते हैं। देख सकते हैं 99 रिटर्न करेगा। अब जो हमारा जो अगला मेथड है उसको हम देखने वाले हैं, वो है हमारा पार्स फ्लोट। पार्स फ्लोट क्या करता है, मान के चलिए ये हमारे पास एक नंबर है 99.99, तो इस नंबर को मुझे अगर मैं पार्स इन से प्रिंट कराता हूँ 99 रिटर्न करता है, स्ट्रिंग में से इस नंबर को मुझे एक्सेप्ट करना है पूरा नंबर, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं पार्स फ्लोट। तो पार्स फ्लोट एज इट इज़ पूरा का पूरा नंबर वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेगा। और हम यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दूँ लाइक दिस, तब भी ये पूरा का पूरा नंबर यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो ये बेनिफिट होता है पार्स फ्लोट का, ठीक है। डेसिमल वाले पॉइंट को भी उठाएगा पार्स फ्लोट जो होता है हमारा, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास अगला मेथड आएगा वो है हमारे पास इस फाइनाइट। इस फाइनाइट क्या चेक करता है, मेरे पास ये 99 है वेरिएबल, इसमें हम चेक करेंगे नंबर इस फाइनाइट ए, इसमें पास करूंगा ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। नंबर अगर हमारा फाइनाइट है, 99 हमारा फाइनाइट है, क्योंकि 99 में जाने के बाद एक तरीके से काउंटिंग यहाँ पे रुक जाएगी, इस फाइनाइट नंबर नहीं है। तो यहाँ पर जैसे मैं करूँगा टाइप क्या हो जाएंगे नंबर के बुलियन, और ये क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं दूसरा नंबर लूँ, अगर मैं स्ट्रिंग के साथ ऐसा करूँगा तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा मुझे, फॉल्स, ठीक है, इस तरीके से। और हमारे पे जावास्क्रिप्ट में एक वैल्यू होती है वेरिएबल की इन्फिनिटी, इस केस में क्या रिटर्न करेगा, ये फॉल्स, क्योंकि ये फाइनाइट नंबर नहीं है, इन्फिनिटी है, नंबर इन्फिनिटी है, फाइनाइट नंबर नहीं है, तो इसलिए फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। अब हमारे पे जो अगला मेथड है, एक मेथड होता है हमारे पे नंबर डॉट ये हो गया इज इंटीजर। मान के चलिए मेरे पास ये वेरिएबल है 99, हम चेक कर रहे हैं इज इंटीजर है ये, इसमें हमें ये पास करना पड़ेगा यहाँ पे इस तरीके से ट्रू। ये 99 हमारे जो है इंटीजर नंबर है, ठीक है, तो इसलिए ट्रू रिटर्न कर रहा है। मान के चलिए मैं इसको डेसिमल नंबर बनाता हूँ, फ्लोट डेसिमल में रख दिए, मैं फाइल को सेव करूँगा, ये रिटर्न करेगा फॉल्स। तो ये मेथड बताता है हमारा नंबर हमारा इंटीजर है या नहीं है, तो उस केस में हम यूज़ कर सकते हैं नंबर डॉट इज इंटीजर, ठीक है। और हमारे पास जो मेथड रह गए टू फिक्स और टू प्रिसिशन मेथड, इनको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें देख सकते हैं, अब यहाँ पर टू फिक्स में हम क्या कर सकते हैं, इस नंबर में वैल्यू पास करते हैं ए डॉट लाइक टू फिक्स। मुझे तो इसका जो फिक्स करना है ना, डेसिमल के बाद मुझे 1 वैल्यू चाहिए, 1 तक फिक्स करना है। जैसे मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा, देख सकते हैं आप, ये क्या रिटर्न कर देगा मुझे, अभी मैं इसको हटाता हूँ, अब देखना एक सेकेंड, ये रिटर्न कर देगा मुझे 99.2, ठीक है, 99.2 रिटर्न कर देगा। और जैसे मैं यहाँ पे इसकी जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट क्या है, यहाँ पे 2 है, जैसे मैं 5 पास करूँगा यहाँ पे तो रिटर्न कर देगा 99.5। और जैसे मैं 6 रिटर्न मान के चलिए, जैसे मैं यहाँ पे ये वाला नंबर दोनों नंबर 5 कर दूंगा,
तो ये क्या रिटर्न करेगा 5। जैसे मैं 5.6 कर दूंगा तो ये क्या रिटर्न करेगा 6। इन दोनों को मैच करेगा। अपर लिमिट कहाँ तक जा सकती है, तो अपर लिमिट हमारे पास कहाँ तक जा सकती है 6 तक। 6 है तो ये क्या करेगा, इसको इसमें एक प्लस ऐड कर देगा और यहाँ पर 6 को रिटर्न कर देगा। और यहाँ पर देखिए जैसे 5 होगा उससे कम नंबर होगा तो ये सेम रिजल्ट रिटर्न करेगा 99.5। अब मान के चलिए कि मेरे पे और नंबर है लाइक दिस। अब मैं इसको 3 डिजिट तक फिक्स करना चाहता हूँ। ये 568 फिक्स करके हमें दे देगा इस तरीके से, क्योंकि 7 को ना ये कन्वर्ट कर देगा फिक्स करने के लिए। इसके बाद दोनों नंबर से ग्रेटर है 8 और 9, 5 से ग्रेटर है, 5 से चेक होता है ये। और मान के चलिए अगर यहाँ पे 5 से लेस देन नंबर लिख दें दोनों, फिर क्या होगा, तो 567 रिटर्न कर देगा। जैसे कि आपने स्कूल में पढ़ा होगा, ये डेसिमल नंबर में फॉर्मेटिंग करने फिक्स करने के लिए यूज़ करते थे, वही यहाँ पर ये कर देगा। ठीक है, तो ये जो टू फिक्स जो मेथड है ना, ये स्टार्ट होता है हमारा डेसिमल के बाद से। तो डेसिमल है ना, इसके बाद से फिक्स करना स्टार्ट करता है। अब हमारे पास बचता है टू प्रिसीशन मेथड। वो क्या करता है, वो जो स्टार्ट करेगा ना, सबसे पहले मैं यहाँ पर 52 ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, मैं लेना चाहता हूँ यहाँ पे 1 जो लेगा वो यहाँ से स्टार्ट करेगा। तो इसके लिए मैं आपको ना और सिंपल वे में समझाने के लिए आपको ये दिखाता हूँ। मैं 9.52 लेता हूँ यहाँ पे, देखिए इस तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, टू प्रिसीशन मेथड जो है 1 से स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे अगर ये करता हूँ 1, तो ये देखिए ये क्या करेगा, ये देखिए 1 2 3। यहाँ देखिए अभी देखिए वाला एग्जांपल, इसमें देख सकते हैं हम ये जो हमारा टू फिक्स मेथड था वो स्टार्ट करता था कहाँ से, डेसिमल के बाद से। और ये जो स्टार्ट करता है टू प्रिसीशन मेथड, ये डिफरेंस है। इसमें क्या करता है, यहाँ पर ये जो स्टार्ट करता है, ये जो स्टार्ट करता है, ये स्टार्ट करेगा डिजिट से, टोटल नंबर ऑफ डिजिट से यहाँ से स्टार्ट करेगा। तो इसमें टोटल नंबर 4 है, यहाँ से स्टार्ट कर देगा लेफ्ट वाले पार्ट से। डेसिमल से पहले जितने भी नंबर होंगे वहाँ से स्टार्ट करेगा। और जैसे मैं यहाँ पर 2 पास करूँगा तो मेरे पास देखो 9.1 आ जाएगा। इस तरीके से ये काउंट करेगा 1 2, तो 2 पास करने भी आ जाएगा। और मैं यहाँ पे मुझे सारे के सारे नंबर चाहिए, मैं 4 पास करूँगा, इस तरीके से मेरे पास आ जाएगी। और सेम ये भी वही काम करता है। अगर मैं यहाँ पे 5 करूँ और यहाँ पे भी 5, मैं यहाँ पे 6 कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लेता हूँ 3, तो ये भी फिक्स कर देगा इसको। ठीक है, इस तरीके से जैसा कि बताया था हमने, आप जैसा कि मैंने आपको बताया था ऑलरेडी। तो इस तरीके से डॉट टू प्रिसीशन मेथड वर्क करता है। ये जो स्टार्टिंग करता है ना, स्टार्टिंग करता है पॉइंट से पहले से। टू फिक्स मेथड कहाँ से स्टार्टिंग करता है, पॉइंट के बाद से। तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे भी आपको रिक्वायरमेंट हो। ठीक है गाइस, अब मान के चलिए कि नंबर मेथड, आपको सारे नंबर मेथड याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कैसे देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, यहाँ कंसोल पे सामने होता है, कंसोल पर आना है, वेरिएबल डिफाइन कर लो कोई भी। लाइक मैं डिफाइन करता हूँ यहाँ पे कॉन्स्ट एन नाम से डिफाइन करते हैं। कोई भी मेथड अप्लाई करना है, अगर आपको नाम याद नहीं हो रहे, ये ट्रिक है याद करने की। यहाँ पे एन डॉट लगाएंगे आप, या फिर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं एन डॉट। जितने भी मेथड होंगे इसके नंबर पे वो सारे के सारे आ जाएंगे। स्ट्रिंग वाले भी आ रहे हैं इसमें कुछ, उसको इग्नोर कर सकते हो। टू प्रिसीशन वाले मेथड आ गए ये। ठीक है, और नंबर के साथ चाहिए आपको, तो नंबर के साथ जैसे हम यहाँ नंबर टाइप करेंगे, नंबर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नंबर। जैसे मैं नंबर यहाँ पे लिखूंगा और उसके बाद लगाऊंगा डॉट, तो सारे के सारे मेथड आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से इतने भी अवेलेबल मेथड है। अब लास्ट बचता है हमारे पास एक मेथड। में आपको एक एक्स्ट्रा मेथड बताना चाहता हूँ। हमारे पास होता है कि इज नैन,
लेकिन ये मेरे पास स्ट्रिंग आ रही है, हमें चेक करना है ये नंबर है या नहीं, तो उसके लिए हमारे पास एक होता है नंबर डॉट इज नेम फंक्शन। इससे हम चेक कर सकते हैं नंबर डॉट इज नेम। इज नेम का मतलब होता है नॉट ए नंबर, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा ये यहाँ पर ही। फॉल्स रिटर्न कर दिया, ठीक है इसने, क्योंकि नॉट ए नंबर है। अगर यहाँ पर मैं यहाँ पे ये पास करूंगा, यहाँ पर मैं इस तरीके से नन पास करूंगा तो यहाँ पर ये दिखाएगा। एक सेकंड रुकिए, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इज नॉट ए नंबर, यहाँ पर हम ई की वैल्यू को चेक स्टोर करा रहे हैं इस वाले में, ये ध्यान से देखना आप, ठीक है। तो इसमें हम जो स्टोर करा रहे हैं ये हमने अभी स्ट्रिंग में चेक किया था फॉल्स, इसको अभी हमें यहाँ इस पे नंबर पर चेक करना है, वो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसको मैं दिखाता हूँ आपको गाइस बहुत इजी एग्जांपल के साथ। तो गाइस हम देख सकते हैं यहाँ पे इस नंबर लोड इज नेम, आप चाहें तो नंबर डॉट से यूज़ कर सकते हैं इसको, और इसको और सिंपल में देखना है तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, इज नेम डायरेक्टली भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको। सबसे पहले ये क्या चेक करेगा, इज नेम, ये चेक करता है नॉट ए नंबर, बट ये तो हमारे एक नंबर से इसे रिटर्न कर देगा फॉल्स। और अगर हम स्ट्रिंग को चेक करेंगे क्या ये एक नंबर है, जैसे मैंने इसको चेक करा, ये रिटर्न कर देगा ट्रू, बिकॉज स्ट्रिंग एक नंबर नहीं हम चेक कर रहे हैं, इज नॉट ए नंबर, ए इज नॉट ए नंबर, और ए एक नंबर नहीं है, तो इसलिए ये रिटर्न कर देगा मैं ट्रू, ठीक है। और हम चेक करना चाहें कि ये लाइक 1 2 3 पॉइंट समथिंग लाइक दिस, अगर हम चेक करें तो रिटर्न कर देगा फॉल्स, क्योंकि ये ऑलरेडी एक नंबर है, ठीक है। इस तरीके से ये था एग्जाम। इस नेम को आप यूज़ कर सकते हैं, उन्हें प्रोजेक्ट में बहुत बार काम आता है। कई बार हमें API से एक डेटा मिल रहा होता है, कुछ की स्ट्रिंग में आ रही होती हैं और उनको वैलिडेट करना पड़ता है कि स्ट्रिंग में आ रही है या नहीं आ रही है, नंबर है या नंबर है, उस केस में आप इन मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ मुझे आपकी वीडियो पसंद आएगी। ये थे आज के मेथड, तो थैंक यू गाइस, बने रहें वीडियो में। आगे की वीडियोस में सीरीज़ को फॉलो करें, चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बाय बाय, टाटा।